video, I will teach you how to write informal invitations and replies. In the previous video, I have explained you how to write the formal invitations and replies. ये थोड़ा अलग होता है इनफॉर्मल इन्विटेशन, बिकॉज फॉर्मल इन्विटेशन में आप दो तरीके से लिख सकते हो, या तो इनविटेशन कार्ड बनाते हो या फिर लेटर के फॉर्म में लिखते हो. बट इनफॉर्मल इनविटेशन सिर्फ लेटर के ही फॉर्म में लिखते हैं, कार्ड्स नहीं बनाते हैं. रिप्लाई सेम होते हैं, दो टाइप के होते हैं, रिफ्यूज़ल एंड एक्सेप्टेंस. ओके, इसमें एक और डिफरेंस होता है, लाइक हम फॉर्मल लेटर्स या फिर लेटर्स में हम लोग सब्जेक्ट का एक कॉलम होता है, बट इनफॉर्मल लेटर्स में सब्जेक्ट का कॉलम नहीं होता है. Okay, so what is an invitation? I've already told you, an invitation is a written or a verbal request inviting someone to go somewhere or to do something. And an invitation is a request, a solicitation, or an attempt to get another person to join you at your specific event. When you ask people to attend a party, visit your beach party, or witness your marriage, you invite them by giving them an invitation. ओके, सो फॉर्मल इन्विटेशंस जो होते हैं, एज आई हैव टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो, वो होते हैं दो टाइप के, इन्विटेशन कार्ड और लेटर फॉर्म में. बट इनफॉर्मल, यू डोंट कन्फ्यूज़ योर सेल्फ, इनफॉर्मल जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ लेटर फॉर्म में ही लिखे जाते हैं. ये उसका फॉर्मेट है. पहले हम एड्रेस लिखते हैं, डेट लिखते हैं, सैल्यूटेशन मीन्स डियर राधा, डियर सर, डियर मैम. देन वी विल राइट द बॉडी, फिर हम उसको क्लोजिंग लाइन लिखते हैं, फिर उसके बाद हम सेंडर का नेम लिख देते हैं. ठीक है. नाउ व्हाट इज़ द फॉर्मेट, हम सब कुछ एक बार सब कुछ देख लेते हैं. सेंडर का एड्रेस होगा. सेंडर्स एड्रेस इज़ यूजुअली पुट ऑन द टॉप राइट हैंड कॉर्नर ऑफ द पेज. तो सेंडर का एड्रेस सबसे पहले आएगा. आई हैव टोल्ड यू, एड्रेस सबसे पहले आएगा. देन डेट आएगी अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट. सो डेट इन एक्सपैंडेड फॉर्म, हम एब्रीविएशंस नहीं यूज़ करते हैं डेट्स में. डेट्स जो होंगी वो एक्सपैंडेड फॉर्म में होंगी, लाइक 25 मार्च 2020. मार्च विल बी MARCH, नॉट इन द शॉर्ट फॉर्म्स. ओके, that will be on the right side of the corner, leaving one line after sender address. It should be written in the expanded form. Then we will write receiver's address. उसमें subject आता है, salutation आता है, body आती है, complimentary closure आता है और designation आती है. Subject, when we sum up the purpose of writing the invitation in one line, this helps the receiver to focus on the subject of the invitation at one glance. It is important to underline the subject. Salutation, this is where we greet the person you are addressing the invitation to. ठीक है, like dear sir, dear ma'am, like this. Okay. बेसिकली जो सब्जेक्ट होता है वो CBSE बोर्ड में नहीं लिखा जाता है इनफॉर्मल में, बट फॉर्मल में लिखा जाता है. रिमेंबर, दिस पॉइंट इज़ फॉर फॉर्मल लेटर्स, नॉट फॉर इनफॉर्मल लेटर्स. सैल्यूटेशन दोनों में लिखते हैं, मतलब डियर सर, डियर मैम, डियर रीता, एनीथिंग. देन वी विल राइट बॉडी इन बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. देन कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर होता है, वी विल मेंशन द नेम गिवन इन द क्वेश्चन पेपर में. जो क्वेश्चन के अंदर नेम होगा वही मेंशन करेंगे, अपनी पर्सनल डिटेल्स वी विल नॉट मेंशन. ओके. देन वी विल राइट डेजिग्नेशन. डेजिग्नेशन मतलब होता है कोई पोस्ट. ये फॉर्मल लेटर्स में भी लिखते हैं और इनफॉर्मल लेटर्स में भी वी कैन राइट और वी कैन नॉट राइट. like it is optional. Okay, we can write even and we cannot even write in informal letters, but in formal letters it is necessary to write it. तो अगर आपको क्वेश्चन पेपर में दिया गया हो कि आपकी कोई डेजिग्नेशन है, डेजिग्नेशन मतलब होता है पोस्ट, लाइक सेक्रेटरी और स्कूल कैप्टन, हाउस कैप्टन, यू कैन राइट अंडर योर नेम. देन व्हाट आर द फीचर्स? दे आर रिटन टू फ्रेंड्स, रिलेटिव्स. तो फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स हैं, उन सबको बेसिकली इनफॉर्मल इन्विटेशंस दिए जाते हैं. दे आर रिटन इन सेकेंड और फर्स्ट पर्सन. फॉर्मल लेटर्स सिर्फ फर्स्ट पर्सन में लिखे जाते थे, ये सेकेंड पर्सन में भी लिखे जा सकते हैं और फर्स्ट पर्सन में भी लिखे जा सकते हैं, लाइक आई, यू. ठीक है, दोनों में लिखे जा सकते हैं. देन
द स्टाइल ऑफ एंड टोन इज़ रिलैक्स्ड एंड इनफॉर्मल। जैसे कि फॉर्मल लेटर्स या इनविटेशन की टोन फॉर्मल होती है, बहुत ही कर्टियस होती है, तो ये रिलैक्स्ड होनी चाहिए, इनफॉर्मल टोन ही होनी चाहिए। डिफरेंट टेंसेज आर यूज एज पर द डिमांड। एज यू रिमेंबर इन द प्रीवियस वीडियो आई हैव टोल्ड यू, फॉर्मल लेटर्स जो होते हैं, फॉर्मल इन्विटेशंस जो होते हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही लिखे जाते हैं, सिर्फ ओनली इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। बट in informal invitations we can change our tenses according to the demand. The letter can be elaborative, explaining the details of the event. हम उसको elaborate भी कर सकते हैं in contrast with the informal invitations. Informal invitations were brief. हम इसको elaborate भी कर सकते हैं क्योंकि हमने friends को लिख रहे हैं, relatives को लिख रहे हैं जो हमें जानते हैं. That is why we can even write the details of it. For example, I'm taking one example. The example is Rohit has got success in CBSE PMT. He wants to celebrate his admission to Shivaji Medical College, Nagpur, by throwing a party to his friends. First, write an informal invitation giving the detail of venue, time and date to not exceed 50 words. So basically जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमें 50 वर्ड्स एक्सीड नहीं करने हैं, ठीक है। जो चीज़ हम लोग ध्यान रखेंगे, वी विल नॉट एक्सीड द टाइम द वर्ड लिमिट, वी विल नॉट राइट एब्रीवेशंस। एब्रीवेशंस मतलब शॉर्ट फॉर्म्स नहीं लिखेंगे किसी भी चीज़ के। वी विल स्टिक टू द format and this is your format. As I've told you, this is your format. You will write the address, then you will write date and salutation, then you will write the body, then the complimentary clause, and then you will write the name of the sender. Okay, we will stick to it. Let's see. Since first we will write the address. We have written the address 33/427 Priya Bihar, New Delhi. This is the address. Then we will leave one line and write the date. Date is 15th July 2020. You can write anything. So अब जो डेट होगी वो एक लाइन छोड़ कर होगी, सिंगल लाइन में हर चीज़ लिखेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम द right corner of the page. Then we will leave one line and we will write salutation. Salutation means greeting, dear, and the name of the person whom you are writing it. जैसे कि as I've told you in the प्रीवियस वीडियो कि फॉर्मल लेटर्स जो होते हैं उसमें अगर हम किसी इंडिविजुअल को लेटर लिख रहे होते हैं, इन्विटेशन लिख रहे होते हैं, तो वी कैन राइट द नेम इन सैल्यूटेशन. बट अगर हम ये सब बहुत सारे इन्वाइटीज़ हैं, इसके बहुत सारे लोगों को भेज रहे होते हैं जैसे कि वेडिंग कार्ड्स, उसके अंदर हम एड्रेस और नेम नहीं लिखते इन्वाइटी का, वी विल राइट इट ऑन द अबव ऑफ द एनवेलोप. ठीक है, ओके. देन वी विल राइट अंदर की बॉडी. नाउ बॉडी में क्या लिखा है, लेट्स सी. You will be glad to learn that I have secured 80th rank in CBSE PMT competition. I have got admission in a prestigious institute, Shivaji College, Nagpur. I want to share a few happy moments of my life in a company of my old men's. Men's means friends. Okay, at a dinner in a hotel Kanishka at 9 PM on 23rd July 2020. सो एज यू कैन सी हमने बॉडी के अंदर सब कुछ मेंशन कर दिया. पर्पस क्या है राइटिंग का वो भी मेंशन कर दिया. देन उसके बाद ये इनफॉर्मल टोन है, कोई फॉर्मली तो लिखा नहीं गया है. देन वी हैव ऑल्सो मेंशन द वेन्यू, द डेट, द टाइम, एवरीथिंग. ओके. Then we will write a complimentary clause. Please join the celebrations and merry making. So he is saying to join the celebrations with him. Then he will then yours sincerely and the name of him, Rohit. Okay. It is written in this, I guess. Okay. Yes, written. It is the name will be written in the question. Rohit has got success in CBSE PMT. So you will write Rohit, not your personal details in it. Okay. अब हम लोग लिख लेते हैं कि इन्विटेशन रिप्लाईज कैसे होते हैं. जब भी कोई इन्विटेशन लिखा जाता है
उसके रिप्लाईज़ भी आने ज़रूरी होते हैं. यू रिप्लाई टू दैट इन्विटेशन. और वो जो रिप्लाई होते हैं वो 2 टाइप के हो सकते हैं, रिफ्यूज़ल या फिर एक्सेप्टेंस. रिफ्यूज़ल होता है इन्विटेशन को मना कर देना, और एक्सेप्टेंस होता है इन्विटेशन को एक्सेप्ट कर लेना. उस पर मतलब क्या कहते हैं, आपने ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली, आपने मान ली वो चीज़. ठीक है, तो 2 टाइप के होते हैं, दोनों अलग अलग तरीके से लिखे जाते हैं. बेसिकली सब कुछ फॉर्मेट सेम होता है, बट अंदर की बॉडी थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है. ओके, पहले फीचर्स देख लेते हैं. सो द फीचर्स आर, एक फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है इनफॉर्मल रिप्लाई और प्राइवेट लेटर में हाउएवर एक्सप्रेस पर्सनल फीलिंग्स और डिज़ायर इन एन इंटीमेट स्टाइल एंड इनफॉर्मल टोन. सो हम ये किसी फ्रेंड या फिर रिलेटिव को लिख रहे होते हैं जिनको हम ऑलरेडी जानते हैं, तो इनफॉर्मल टोन होती है. एंड वी कैन इवन एक्सप्रेस आवर पर्सनल फीलिंग्स ऑल्सो इन दिस इन्विटेशन और सॉरी इन दिस रिप्लाई. ठीक है, हम सब कुछ कर सकते हैं, इसमें सब कुछ लिख सकते हैं, बिकॉज इट इज़ बीइंग रिटन इन द इनफॉर्मल टोन. Okay, so it has some characteristics. Acknowledge the invitation in the first person. We acknowledge the invitation in the first person. Use second person or for the sender or invitation. So second person हम sender के लिए यूज़ करते हैं, like he, she, वो सब हम ये सब words हम यूज़ करते हैं sender के लिए, और basically अपने आप को हम first person में ही रखते हैं. Mention acceptance or regret. So it is very important कि हम mention करें. So एक फर्स्ट पॉइंट है एक्नॉलेज. एक्नॉलेज मतलब होता है यू आर प्लीज्ड कि आपने किसी ने आपको इनवाइट किया. तो सबसे पहली लाइन आपकी होगी दैट यू आर प्लीज्ड. ओके, दैट यू विल थैंक दैट पर्सन टू इनवाइट यू. ठीक है, देन उसके बाद यू विल राइट कि एक्सेप्ट करा है आपने इन्विटेशन की, आपने रिजेक्ट कर दिया है. ओके, then उसके बाद you will specify the reason in case of refusal. If you are refusing the invitation, you have to write the reason कि आपने क्या reason है कि आपने refuse किया. Okay, then you will use warm and simple language. हम लोग politely पूरा सब कुछ लिखेंगे. We will not use absurd language at all, and we will not exceed to our word limit, that is 50 words. Okay, let's see the example. First we will see the example of refusal. You are Akash or Varsha. You have been invited to attend the wedding of your friend's sister during summer vacation. Respond to the invitation regretting your inability to attend it. So let's see. You will write the address 205 Vasant Kunj, New Delhi. Then you will write the date, leaving one line, 4th March 2020 or anything. Then you will leave one line and write salutation, dear Neha. Then you will write the body. In this, first of all, हम सबसे पहले acknowledge करेंगे, मतलब thank करेंगे. So we will write a first line, thank you for your cordial invitation on the occasion of your sister's wedding. देन यू विल राइट कि आप रिफ्यूज़ कर रहे हो कि आप एक्सेप्ट कर रहे हो. तो आपके क्वेश्चन में मेंशन है कि यू आर रिफ्यूजिंग इट. सो यू विल राइट, however I regret my inability to be with you on this happy occasion as and then you will mention the reason कि आप क्यों रिफ्यूज़ कर रहे हो. As we shall be leaving for Shimla for summer holidays on 1st May 2020. Please excuse my absence. Do convey my regards. हमें अपनी जो लैंग्वेज है वो बहुत ही पोलाइट रखनी है. दैट इज़ वाई वी विल राइट दिस. डू कन्वे माई रिगार्ड्स एंड बेस्ट विशेज़ टू द कपल. योर सिंसेरली वर्षा और आकाश. ओके, अगर यही क्वेश्चन होता एंड थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज होता है एंड द क्वेश्चन वुड बी यू आर आकाश और वर्षा, यू हैव बीन इन्वाइटेड टू अटेंड द वेडिंग ऑफ योर फ्रेंड्स सिस्टर समर वेकेशन. रिस्पॉन्ड टू द इन्विटेशन एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन टू अटेंड इट. सो हम कैसे लिखते हैं, बेसिक सेम होता हमारा जितना फॉर्मेट है, लाइक 205 वसंत कुंज, न्यू दिल्ली एड्रेस. देन वी विल लीव वन लाइन एंड राइट 4th March 2020 the date in the expanded form. Then we will leave one line and write dear Neha, and थोड़ा सा इसमें चेंज होगा. एक्नॉलेजमेंट तो सेम होगा, थैंक यू फॉर cordial invitation of the
ओकेजन ऑफ योर सिस्टर्स वेडिंग, अब हम लोग बताएंगे हमने रिफ्यूज़ किया कि एक्सेप्ट किया. तो इफ़ वी विल एक्सेप्ट इट, वी विल राइट आई एम प्लीज टू एक्सेप्ट योर इन्विटेशन एंड शैल डेफिनेटली कम to have the exciting time. It is an honor to call me. Do convey my regards and best wishes to the couple. Same ही होगा starting और last line. Yours sincerely, Varsha और Akash. Okay, this is the acceptance reply. Okay, I'm ending this video here. I want you to go through the video, and if you have any doubt, you can ask. Thank you.